इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम डे बाय डे बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रहा है और आज के टाइम पे एक ऐसी कंपनी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा जो ऐसी यंग स्टार्टअप है जिसने 2 साल के अंदर फ्रॉम 0 to 2 बिलियन US$ की वैल्यूएशन को पाया है। ये अपने आप में एक वन ऑफ द यंगेस्ट स्टार्टअप है जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रेड की। क्रेड एक फिनटेक है जिसका फाउंडेशन अप्रैल 2018 में हुआ था, जिसको कुणाल शाह ने एस्टैब्लिश किया है। कुणाल शाह इज वेल नोन फॉर द फ्री रिचार्ज। फ्री रिचार्ज एक बहुत ही अच्छी एस्टैब्लिश्ड कंपनी थी जिसको इन्होंने स्नैपडील के साथ एक डील में उसे बेच दिया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्रेड क्या करता है, किस तरीके से उसकी फ्यूचर प्लानिंग है और क्यों क्रेड आज के टाइम पे अपने मार्केटिंग पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इन द ईयर ऑफ 2020 में क्रेड ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 52 लाख रुपीस का है। बट ध्यान देने की बात है, इसी साल में जो उनको लॉस हो रहा है वो तकरीबन हो रहा है 360 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो क्रेड को जो 1 रुपए वो अर्न कर रहे हैं उस पे उनका करीब 727 रुपए का खर्च आ रहा है। आखिर कुणाल शाह क्या सोचकर ये कंपनी लेकर आए? उन्होंने क्या किया, सोसाइटी को समझा और सोसाइटी की नीड को समझा। जैसा कि हम मार्केटिंग में जानते हैं कि एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए विजनरी, आपको कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना होगा और अकॉर्डिंगली आपको उसका एक सोल्यूशन लेकर आना होगा। तो कुणाल शाह ने इस प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने इस कंट्री के सबसे रिचेस्ट जो कस्टमर होते हैं यानी कि क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, ये रिच होते हैं क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। अब एक डेटा के अनुसार यूएस जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड का मार्केट है जिसकी वैल्यूएशन है $2.5 ट्रिलियन। और यहां तक ये भी कहा जाता है कि यूएस में तकरीबन 100 में से 32 लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और इंडिया में 100 में से 3 लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। इंडिया में लगभग 74 ऐसी कंपनीज हैं जो कि क्रेडिट कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और जिसमें से टॉप 3 अगर प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करता हूं वो HDFC है, एक्सिस है और ICICI बैंक है। तो कुणाल शाह ने इस प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने ये देखा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स भूल जाते हैं कि उन्हें अपना बिल कब पे करना है, जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें एक्स्ट्रा पे करना। दूसरा, इन्होंने देखा कि जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें कुछ हिडन चार्जेस होते हैं। एक एवरेज क्रेडिट कार्ड में तकरीबन 32 हिडन चार्जेस होते हैं। इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके कुणाल शाह ने क्रेड एक एप्लीकेशन डेवलप किया जहां पर उन्होंने इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे कस्टमर को रिमाइंडर मिलता है। पहली बात, जब अगर आपको जिस दिन आपको अपना पेमेंट करना है, ड्यू डेट जब भी है, आपको रिमाइंडर्स मिलते हैं। दूसरा, वो एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें आपको जो भी चार्जेस लग रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस, क्योंकि हिडन चार्जेस बहुत होते हैं, वो आपको पता चल सकते हैं कि आपको सर्विस प्रोवाइडर ने कहाँ कहाँ क्या चार्जेस किए हैं, आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है, ये सब सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उन्होंने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। अच्छा, एक खास बात और है कि 2020 के बाद 2021 में लगभग 30 लाख से ज्यादा यूजर्स क्रेड के साथ एसोसिएट हो चुके हैं। अब अगर मैं बात करता हूं कि किस तरीके से क्रेड अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, उनका जो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव मॉडल है, अगर उसको हम 4 कैटेगरीज में रखें, सबसे पहले रखते हैं अगर कैश बर्न रखते हैं, दूसरा हम रखते हैं हैबिचुएशन, तीसरा अगर हम रखते हैं इरिवर्सिबिलिटी और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी। कैश बर्न एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, ढेर सारा पैसा लगाती है ताकि वो अपने यूजर बेस को बढ़ा सके, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसके लिए क्रेड ने क्या किया, क्रेड ने ढेर सारे डिस्काउंट देने शुरू किए, ऑफर देने शुरू किए, कैशबैक अपने कस्टमर को देना शुरू किया ताकि कस्टमर्स उसके साथ एसोसिएट हो। अच्छा, एक खास बात और है, क्रेडिट में वही लोग कस्टमर बन सकते हैं, उसके यूजर्स बन सकते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा है या 750 है आउट ऑफ 900।
ऐसा नहीं कि हर कोई क्रेडिट के साथ बन सकता है, क्योंकि क्रेडिट इंश्योर कर रहा है कि वो एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी लेकर चले और अच्छे प्रीमियम कस्टमर, जिसके लिए पूरी कंट्री के जो बिजनेसेस हैं वो तरसते हैं। 1% जो हमारे ये कस्टमर है क्रेडिट कार्ड यूजर्स की प्रीमियम होते हैं, रिच कस्टमर होते हैं, उनको अपने साथ वो ऐड कर रहा है। अब सबसे पहला फेज था हमारा कैश बर्न, जहां पर क्रेडिट क्या कर रहा है, डिस्काउंट्स ऑफर दे रहा है अपने यूजर बेस को बढ़ाने के लिए। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं देखूं, जियो ने क्या किया था, जियो ने आइडेंटिफाई किया था कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है और इसीलिए उन्होंने क्या किया, इनिशियली अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर तकरीबन उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। फिर दूसरी जो फेज आती है वो फेज होती है हमारी हैबिचुएशन की। हैबिचुएशन क्या, जैसे कि आप क्रेडिट को आप यूज कर रहे हो तो अब आपको अपने रिमाइंडर्स याद करने की जरूरत नहीं, आपको रिमाइंडर नहीं याद करना कि आपको पेमेंट कब करना, आपके पास ऑटोमेटिक रिमाइंडर आ रहा है, आपके पास स्टेटमेंट आ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे गूगल कॉन्टैक्ट है, उसमें हमारे फोन नंबर सेव हो गए, कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी हो गई। पहले हमें फोन नंबर याद रहते थे, यानी कि अब हमें एक हैबिट हो गई है उस एप्लीकेशन को यूज करने की, गूगल की सर्विसेज को। ठीक उसी तरीके से इन्होंने कोशिश की कि कस्टमर आपके इन सर्विसेज को इस तरीके से अडॉप्ट कर ले कि वो उनकी हैबिट में आ जाए। तीसरा है हमारा क्या, इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि अब आप पास्ट के बिहेवियर को अडॉप्ट कर सके। अब आपको हैबिट पड़ गई है और आप इस चीज को ही लेकर कैरी फॉरवर्ड आगे करेंगे इनकी सर्विसेज को, ऐसा नहीं कि आप बैक कर जाएंगे। चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी, जब एक बार कस्टमर को हैबिट पड़ गई है और वो अब इस फेज में आ गया है कि उन सर्विसेज को वो ड्रॉप नहीं कर सकता, वहां से कंपनीज क्या करती है, अपने धीरे धीरे वो चार्जेस लगाएंगे ताकि वो प्रॉफिट कर सके। जियो ने क्या किया था, तकरीबन उनको 1.5 साल लगे थे, उसके बाद जाके तीसरे क्वार्टर में 2017 में करीब 504 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था और 2020 में उन्हें 5,562 करोड़ रुपए का मैसिव प्रॉफिट हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने प्रॉफिट भी अर्न किया था, क्योंकि क्रेडिट के पास बहुत ही प्रीमियम कस्टमर्स का डेटा है और नियर फ्यूचर क्रेडिट अपने इन कस्टमर डेटा को मोनेटाइज करेगा अपने पर्सनल बिजनेस को डेवलप करने के लिए। लेकिन खास बात यह है कि वो इन प्रीमियम डेटा को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेगा। और नियर फ्यूचर ये भी माना जा रहा है कि क्रेडिट अपने इस मॉड्यूल में और भी फीचर्स लेकर आने वाला है, सर्विसेज लेके आने वाला है, जैसे कि हो सकता है वो ITR की सर्विसेज ले आए या म्यूचुअल फंड की सर्विसेज लेकर आए, जिससे वो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को और बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं। लाइक क्रेडिट के पास एक ऑप्शन है, क्योंकि उसके पास एक प्रीमियम कस्टमर है, उनको वो बैंकिंग की जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि क्रेडिट किस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी अर्निंग करता है, अभी जो उनका अर्निंग का तरीका है वो ये है कि वो अपने जो कॉइन्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, जब भी वो किसी भी तरीके का परचेज करते हैं तो उस कॉइन का कस्टमर यूज करता है परचेज के लिए क्रेडिट पर, जो उनके साथ पार्टनर्ड ब्रांड है, और वो ब्रांड जो है क्रेडिट को कुछ ना कुछ सर्विसेज चार्ज के तौर पे जो है इंसेंटिव, कमीशन या कुछ भी वो जो भी उनकी डील है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी भी क्रेडिट ने अपने कस्टमर्स के लिए ये जो सर्विसेज है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है, कुछ भी वो चार्ज नहीं कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में क्रेडिट एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टैब्लिश करेगा। और इनिशियली देखा जा रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्रेडिट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और उसमें पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस ये ग्रो करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द क्रेडिट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।